नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलानं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। इस सत्र की शुभ शुरुआत नमस्कार महामंत्र के मंगल पठन से करते हैं। पंच परमेष्टि भगवंतों का ध्यान धरते हुए, उनका स्मरण करते हुए हम इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। तो इस सत्र में सबसे पहले हमने संसार दावा स्तुति का अर्थ किया था। इसके बाद पुखर वरदिवड्डे सूत्र का भी अर्थ किया था। सिद्धानम बुद्धानम सूत्र का भी अर्थ यहाँ पे हमने किया था और हमारी बात चलती थी चत्तारी अष्टादश द्वय। सिद्धानम बुद्धानम, चलो सबसे पहले इसका अर्थ कर लेते हैं। अर्थ को याद कर लेते हैं। सिद्धानम बुद्धानम सिद्ध पद को प्राप्त किए हुए या फिर जो सिद्ध हो चुके हैं वो सिद्ध परमात्मा अथवा सर्वगुण संपन्न, वो भी सिद्ध ही कहलाते हैं। संसार में रहते हुए भी जो सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे मतलब सर्वगुण से सिद्ध हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा को बुद्धानम यानी जिन्होंने सर्वज्ञ की प्राप्ति की है, केवल ज्ञान केवल दर्शन को जिन्होंने प्राप्त किया है, संपूर्ण जो बुद्ध हो चुके हैं। वास्तव में बुद्ध होना यानी ज्ञान गुण संपन्न होना, संपूर्ण ज्ञान गुण से संपन्न होना। ऐसे सिद्ध और बुद्ध जो हो चुके हैं, गुणों से सिद्ध और ज्ञान गुण से भी जो बुद्ध हो चुके हैं, उनको पार ज्ञानम परंपर ज्ञान, संसार का पार प्राप्त जिन्होंने किया है ऐसे, और परंपरा से जो सिद्ध बने हैं, संसार समुद्र को जिन्होंने पार किया है, परंपरा से यानी गुणस्थान के क्रमों से जो सिद्ध बने हैं, बुद्ध बने हैं, लोक मोगयनम, लोक के अग्रभाग को जिन्होंने प्राप्त किया है। नमो सया सव्व सिद्धानम, नमो यानी नमस्कार हो, सया यानी सर्व, सदा हमेशा, सर्व सिद्ध भगवंतों को, सर्व सिद्ध भगवंतों को मेरा नमस्कार हो, जो लोक के अग्रभाग को जिन्होंने प्राप्त किया है, सर्वगुण संपन्न बने हैं, ज्ञान गुण से जो संपन्न बने हैं, संसार समुद्र को जो तर गए हैं और परंपरा से जो मोक्ष गए हैं, ऐसे सर्व सिद्ध भगवान को मैं हमेशा सदा नमो नमस्कार करता हूँ, या मेरा सदा हमेशा मेरा नमस्कार हो। जो देवान वी देवो जम देवा मंजलि नमम संति तम देव देव मह्यम सिरसा वंदे महावीरम, जो देवों के भी देव है, जिनको देवों भी हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, वो देवों के देव से जो पूजित है,
ऐसे महावीर प्रभु को मैं मस्तक से यानी सिर झुका के वंदन करता हूं। वंदे इकोवी नमुक्कारो जीनवर वसस वद्धमानस संसार सागराओ तारे ई नरम नारिंबा। जिनेश्वरों में जो उत्तम, ऐसे महावीर प्रभु को किया हुआ एक भी नमस्कार पुरुष अथवा नारी को या फिर दोनों को संसार रूप सागर से तीरा देता है, तार देता है। इक्को भी नमुक्कारो, एक भी किया हुआ नमस्कार किनको? कि जो जिनोवरों में उत्तम वृषभ समान है ऐसे वर्धमान को किया गया एक भी नमस्कार संसार सागर आओ, संसार रूपी सागर से तार देता है। किनको तार देता है? तारी नरम व नारिंबा, पुरुषों को और स्त्रियों को, नर और नारी को। उज्जिंत सेलसी हरे दिक्खानानम निसिहि अजस तम देवदेव तम धम्म चक्रवर्तीम अरिठनेमिं नमंसामि। उज्जिंत सेलसी हरे, गिरनार तीर्थ को यहां से इस सूत्र से उज्जिंत शब्द से संबोधित किया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि उज्जिंत यानी उज्जयंत गिरी यानी गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत का यानी तीर्थ का ये दूसरा नाम है, पहला नाम है उज्जयंत गिरी यानी गिरनार पर्वत। सेल सिहरे, सेल यानी पर्वत और सिहर यानी शिखर। दीक्षा ज्ञान और मोक्ष जिनके कल्याणक हो चुके हैं वो धर्म के चक्रवर्ती ऐसे नेमिनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। नमः सामी। जिनके दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण गिरनार पर्वत के शिखर पर हुए हैं उन धर्म चक्रवर्ती और श्री अरिष्ट नेमी भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। चत्तारी अट्ठ दस दोय वंदिया जीनवरा चौविसम परमट्ठ निट्ठी अट्ठा सिद्धा सिद्धि मम दिशंतु। 4, 8, 10 और 2 इस क्रम से जो अष्टावक्र तीर्थ के ऊपर तीर्थंकर 24 तीर्थंकर विराजमान है, कि जो 24 तीर्थंकर इंद्र आदि देवताओं के द्वारा वंदित है, ऐसे 24 तीर्थंकर भगवंत को। और 24 तीर्थंकर कैसे है? परमट्ठ निट्ठी अट्ठा, जो वास्तविक स्वरूप में हकीकत में रियल में जो कृतकृत्य हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध भगवान। हे सिद्ध भगवान, हमको भी सिद्धि प्रदान करें, हमको भी सिद्धि अर्पण करें। दिसंतो, ऐसे सिद्ध भगवंत मुझे सिद्धि प्रदान करें। परमट्ठ निट्ठी अट्ठा, परमार्थ से यानी वास्तविक रूप में हकीकत में रियल में जो कृतकृत्य बने हैं। कृत कृत्य ये शब्दों का अर्थ समझते हैं। निट्ठी अट्ठा, इसके लिए शब्द यहां पे बताया है। निट्ठी अट्ठा यानी कृतकृत्य, कृतकृत्य यानी कृत और कृत्य, कृत्य यानी कर्तव्य।
सबके कर्तव्य अलग अलग होते हैं। मोक्ष में जाने के लिए क्या करना चाहिए? सामायिक करना चाहिए, चारित्र लेना चाहिए, समता रखनी चाहिए, राग द्वेष को छोड़ना चाहिए, कसाई को त्याग करना चाहिए, विषय सुख का भी त्याग करना चाहिए। सब कुछ ऐसे कृत्य जिन्होंने किए हैं, कृत यानी किए हैं। क्या? तो कृत्य। कैसे कृत्य? सामायिक का स्वीकार, चारित्र का स्वीकार, कसाय का त्याग, विषय वासना का त्याग, राग द्वेष का त्याग, ऐसे कृत्य, कर्तव्य मोक्ष में जाने के लिए जो बहुत जरूरी है, कृत जिन्होंने किया है, संपूर्ण अर्थ में किया है, अभी कुछ करना बाकी नहीं है। अभी मोक्ष में जाने के लिए क्या करना है उनको? कुछ भी नहीं करना। अंतिम चरण में क्या करना होता है? तो अंतिम चरण में आपको मैं बता दूं, योग निरोध, योग निरोध करना होता है, यानी मन वचन काया के योगों को भी रोकना होता है। और वो रोक देते हैं 13वें गुणस्थानक के अंतिम चरण में, वो भी कर लेते हैं और 14वें गुणस्थानक को प्राप्त कर लेते हैं, कृतकृत्य बन जाते हैं। और इसके बाद जो अघाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है, वो बाकी है 14वें गुणस्थानक पे, वो भी अपने आप ऑटोमेटिक नाश हो जाते हैं। उनको करना नहीं होता, हो ही जाता है। इसलिए अंतिम कृत्य क्या करना है? योग निरोध करना है। और 14वें गुणस्थानक में जो अघाती कर्म का क्षय करना है, वो तो मैंने कहा कि ऑटोमेटिक हो ही जाता है, करना नहीं होता है, वही हो ही जाने वाला है, फिक्स है। तो ऐसे जो कृत्य बने हैं वास्तविक रूप में, हकीकत में, रियल में, क्योंकि इसके पहले भी कई बार हम कृत्य बन जाते हैं, हमको जो चाहिए वो मिल जाता है, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है, तो हम हास करके बैठ जाते हैं, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, मेरी इच्छा पूर्ण हुई, ऐसा हम संसार में समझते हैं। हमारी वो एक विचारना होती है, हमारा वो आभास होता है कि मैंने ये कर लिया, मेरी इच्छा पूर्ण हुई। हकीकत में इच्छा संसार में कभी किसी की पूर्ण हुई नहीं है और कभी होगी भी नहीं, क्योंकि एक इच्छा दूसरी इच्छा को एक इच्छा दूसरी इच्छा को प्रकट कर लेता है। हेलो, જોઈ લઉં છું, જોઈ લઉં છું, જી જી જોઈ લઉં છું। સારું સારું, હા। तो ऐसे वास्तव में जो कृत्य बने हैं 13वें 14वें गुणस्थानक पे, वही हकीकत में परमार्थ से कृत्य है। संसार में कभी हमारी इच्छा पूर्ण होती तो हम कृत्य नहीं बनते, वो हमारा आभास है। एक इच्छा दूसरी इच्छा को उत्पन्न कर ही लेता है, छवि ये पूर्ण हुआ, अभी और एक बाकी है, ऐसी इच्छाएं हमारी उत्पन्न हो ही जाती है, तो वो कृत्य नहीं कहलाते। हकीकत में परमार्थ से रियल में कृत्य वही है कि जो 13वें 14वें गुणस्थानक पे, 13वें गुणस्थानक में योग निरोध करके 14वें गुणस्थानक की प्राप्ति करते हैं, और 14वें गुणस्थानक के ऑटोमेटिक अघाती कर्म का नाश हो जाता है। वही हकीकत में परमार्थ से कृत्य है, यानी सिद्ध परमात्मा कृत्य है, उनको अभी कुछ करना होता नहीं है। ऐसे परमार्थ से जो कृत्य बने हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा
परमट्ठ निठ्ठी अट्ठा सिद्धा। ये सिद्ध शब्द का ये सिद्ध शब्द का विशेषण है। सिद्ध शब्द खुद विशेष्य है। विशेषण परमट्ठ निठ्ठी अट्ठा, परमात्मा से निठ्ठी अट्ठा कृतकृत्य बने हैं ऐसे सिद्ध परमात्मा। सिद्धिम मम दिशत, मुझे भी सिद्धि प्रदान करे, ऐसी भावना भाई है। और इसके बाद हमको यहाँ पे चत्तारी अट्ठ दस द्वय, इसका अर्थ यहाँ पे स्पष्ट किया है। अन्य ग्रंथ में अलग अलग स्वरूप में इसकी बातें की गई है कि भरत महाराजा ने अष्टापद तीर्थ के ऊपर मणिमय, कंचनमय, रत्नमय ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान की हुबेहूब प्रतिमा बनाने की कोशिश की है। जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट वाली प्रतिमा उन्होंने यहाँ पे वहां पे बनाई है अष्टापद तीर्थ के ऊपर। तो चत्तारी अट्ठ दस द्वय, इस क्रम के अंदर अष्टापद तीर्थ के ऊपर 24 तीर्थंकर विराजमान है और उसी का आधार लेते हुए अनेक ग्रंथकर्ता श्री आचार्य भगवंत श्री उसका अलग अलग अर्थ भी करते हैं। चत्तारी अट्ठ दस द्वय और उसका अलग अलग अर्थ यहाँ पे बताते हैं। 4 + 8 + 10 + 2 24 तीर्थंकर अष्टापद तीर्थ के ऊपर विराजमान है। 24 तीर्थंकर अष्टापद तीर्थ के ऊपर विराजमान है। तो अष्टापद तीर्थ को भी यहाँ पे याद किया है। 24 तीर्थंकर को तो याद किया ही है, अष्टापद तीर्थ को भी यहाँ पे याद किया है कि जो महान तीर्थ है और जिसके ऊपर से आदिनाथ भगवान और उनके साथ कई मुनि महात्मा मोक्ष में गए हैं। उतना ही नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे आत्माएं जीव वहां से मोक्ष में गए हैं और 100 लब्धि से जो इसकी यात्रा करता है वो अवश्य मोक्ष में जाता है। तो ऐसे तीर्थ को हम क्यों याद न करें। तो ऐसे चत्तारी अट्ठ दस द्वय ये शब्द सुनते ही हमको अष्टापद तीर्थ भी याद आ जाता है। 24 तीर्थंकर तो आते ही याद, तो अष्टापद तीर्थ को भी हमको यहाँ पे याद आना जरूरी है। याद करके उनको भी हमको यहाँ पे नमस्कार करना है। जैसे तीर्थंकर भगवंतों को, अनेक मुनि महात्माओं को उन्होंने सिद्धि प्रदान की है, ऐसे मुझे भी सिद्धि प्रदान हो, मेरा भी सिद्ध, मुझे भी सिद्धि प्रदान हो, ऐसी भावना यहाँ पे भानी है। इसके बाद ये पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ यहाँ भी ऐसा भी किया है, नंदीश्वर द्वीप को भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। कैसे? 4 × 8 32 और 10 × 2 20, 32 और 20 52 होते हैं। तो 52 जिनालय नंदीश्वर द्वीप में है और नंदीश्वर द्वीप में रहे हुए ऐसे 52 जिनालय के अंदर शाश्वत प्रतिमाएं हैं, शाश्वत जिन मंदिर है, रत्नमय प्रतिमाएं हैं। तो उनको भी याद किया है, तीर्थ को भी याद किया है। अष्टापद तीर्थ से मोक्ष में गए हैं, लेकिन नंदीश्वर द्वीप में से कोई मोक्ष में नहीं गए, लेकिन वहां भक्ति करने से अनेक गुण पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके बाद वही पुण्य के प्रभाव से धीरे धीरे मोक्ष भी संभवित होता है। तो नंदीश्वर द्वीप को भी यहाँ पे याद किया है। इसके बाद कहते हैं चत्त यानी त्याग करना, अरि यानी शत्रु का, जो अंतरंग शत्रु है, राग द्वेष कसाय मोह माया मिथ्यात्व आदि अज्ञान, ऐसे अंतरंग शत्रु का जिन्होंने त्याग किया है, यानी इसका अर्थ यह है जिन्होंने अंतर शत्रु को संपूर्ण खत्म किया है। ऐसे 20 तीर्थंकर आज विराजमान है भाव तीर्थंकर रूप में।
या 20 तीर्थंकर समेत शिखर में से मोक्ष में गए हैं। तो भाव तीर्थंकर को भी याद कर सकते हैं और समेत शिखर को भी याद कर सकते हैं। उसके साथ अन्य भी तत्व हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। उत्कृष्ट से समकाल एक साथ महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। भरत ऐरावत की बात नहीं करता, भरत ऐरावत में 10 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, लेकिन महाविद्य क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे 34 विजय है। 34 विजय में अनेक तीर्थंकर हो सकते हैं और ऐसी एक विजय महाविद्य क्षेत्र है, राइट। तो महाविद्य क्षेत्र ऐसे 5 है, तो भी 20 से ज़्यादा एक साथ कोई तीर्थंकर अभी कभी जन्म नहीं लेते। 20 से ज़्यादा नहीं, 20 लेते ज़्यादा से ज़्यादा उत्कृष्ट से। इसलिए उत्कृष्ट से समकाल होते हुए ऐसे 20 तीर्थंकर को याद कर सकते हैं। उत्कृष्ट अभी वर्तमान काल में भाव तीर्थंकर 20 है, उनको याद कर सकते हैं। और समत शिखर से 20 तीर्थंकर मोक्ष में गए, उनको भी याद कर सकते हैं। ये तीनों तत्व हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। अंतरंग शत्रु को जिन्होंने खत्म किया है, नष्ट किया है, ऐसे 8 + 10 + 2 यानी 20 तीर्थंकर है, समत शिखर में से मोक्ष में गए हैं। और 2 चीज हम जोड़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ, भाव तीर्थंकर 20 है और उत्कृष्ट समकाल एक साथ महाविद्य क्षेत्र में 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं। और अंतिम वही 20 तीर्थंकर केवल ज्ञान की प्राप्ति करके मोक्ष में भी जाते हैं। ऐसे उत्कृष्ट से समकाल एक साथ 20 तीर्थंकर जन्म लेते हैं, तो 20 तीर्थंकर मोक्ष में भी जाते हैं। एक साथ मोक्ष में जाने वाले तीर्थंकर कितने? तो 20 से ज्यादा नहीं, राइट। 20 से ज्यादा नहीं। आगे बात करते हैं। शत्रुंजय महातीर्थ को भी हम यहाँ पे याद कर सकते हैं। 20 की जो संख्या हुई और 8 + 10 + 2, जो 4 की संख्या बाकी रही, 4 से हम यहाँ पे भाग करें तो 5 की संख्या आती है। और उसमें 18 जोड़ दे तो 23 नंबर आता है, जो शत्रुंजय महातीर्थ को याद दिलाता है। क्योंकि शत्रुंजय महातीर्थ के ऊपर 23 तीर्थंकर आए हुए हैं। 24 में से 23 तीर्थंकरों ने शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा की है, ऊपर चढ़े हुए हैं। नेमिनाथ भगवान भी वहां तक आए थे, लेकिन उन्होंने यात्रा नहीं की। तलटी के अंदर वहाँ ही समोसन की रचना हुई, उन्होंने उपदेश दिया और वहां से ही डायरेक्ट ऊपर चढ़े बिना गिरनार तीर्थ में गए। और गिरनार तीर्थ में उन्होंने निर्वाण पद को प्राप्त किया। तो 23 तीर्थंकर को याद करते हुए शत्रुंजय महातीर्थ को भी हम यहाँ से इसे याद कर सकते हैं। तो आज हमने यहाँ तक बात की, शत्रुंजय महातीर्थ तक बात की। आगे हम उत्कृष्ट काले महाविद्य क्षेत्र में होते हुए तीर्थंकर है सभी, इसकी हम बात करेंगे। ऐरावत, भरत और वहाँ पे जो तीर्थंकर होते हैं उनकी हम 324 उसको भी हम यहाँ पे याद करेंगे। जो भी प्रश्न है आप कल पूछ सकते हो, राइट। चलो आज इतना ही। प्रणाम, नमन।